याद रखो मेरे अजीजों, जहां तकवा है, परहेजगारी है, वहां आबादियां हैं, रब की रहमतें हैं। जहां गुनाह है वहां बर्बादियां हैं। इसका जीता जागता सबूत, इसकी जीती जागती मिसाल है करबला। इमाम पाक के पास में तकवा था, इमाम हुसैन के पास में परहेजगारी थी। करबला बंजर रेगिस्तान था, मगर हुसैन के तकवे ने करबला को आबाद कर दिया। करबला में रब की रहमतें नाजिल होने लगी, सारा जमाना करबला को जाने लगा। करबला मरजाए खलाइक बन गया, मगर यजीद के पास गुनाह थे, उसका नामो निशान मिट गया। उसके 8 बेटे होने के बावजूद उसकी नस्लों का नामो निशान मिट गया। और सैयदों का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हमारा नाम हुजूर के नाम के सहारे चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। शेर मुलाहिजा करें। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे में
मेरा नाम। एक आखिरी शेर अकीदत से लबरेज। हमारी महफिलें, हमारी मजलिसें, हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे घर, हम हर जगह हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। और जब सलाम की बात आती है तो हम हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं। आशिक़े सादिक का सलाम, बरेली के कलंदर का सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। ये आला हज़रत का मारूफ तरीन, मकबूल तरीन सलाम है। इसको ज़हन में रखें, अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत को अपने पेशे नज़र रखें। फिर ये शेर सुने। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है और इंशाअल्लाह चलता ही रहेगा। अल्लाह ताला के हम पर बेशुमार एहसानात हैं, बेशुमार अताएं हैं, बेपनाह फज़ल व करम हैं। इतने करम हैं कि हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह पाक कुरान मजीद में खुद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने तुम पर जितने फजल किए, नेमतें जिस दर्जा अता फरमाई, तुम अगर शुमार करना चाहो, गिनती करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। इतनी उसकी इनायात हैं। दुनिया में आप किसी से मांगेंगे, एक मर्तबा मांगेंगे, वो किसी तरह नजरअंदाज करेगा, जान छुड़ाने की कोशिश करेगा। दोबारा मांगेंगे, फिर आपसे ताल्लुकात मुनक़ता करेगा, बचना शुरू करेगा। अगर फिर तीसरी मर्तबा मांगेंगे तो आपको बरजस्ता आपके सामने ही इनकार भी करेगा और तजलील भी करेगा। ये दुनिया का मिजाज है। यहाँ मांगने वाला किसी को भी पसंद नहीं आता, मांगने वाला किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ये हमारे यहाँ दुनिया में, दुनिया के लोगों का मिजाज है। यहाँ मांगने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता, मगर परवरदिगार हमारा रब, खालिक, मालिक, वो पसंद ही उस बंदे को करता है जो अपने रब से ज्यादा मांगने वाला होता है। अल्लाह ने बंदों को मिजाज दिया, बंदो झोली फैलाना तुम्हारा काम है,
मांगना तुम्हारा काम है और अता करना ये तुम्हारे रब का काम है। कितना नवाजता है, कितना अता करता है, कितनी उसकी इनायतें और नवाजिशात हैं। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। डिले 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 डिले, बाकी इफेक्ट ना रहे, डिले दो आप इसमें, स्लोली स्लोली डिले। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बड़ा नवाजने वाला, क्यों नवाजता है, क्यों इतने करम करता है, क्यों इतनी इनायतें करता है बंदों पर? क्योंकि वो रब है, खालिक, मालिक, प्यार करता है। कितना प्यार करता है। फरमाया मेरे मदनी करीम आकाए कायनात ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार फरमाता है। 70 माओं से ज्यादा। एक माँ का प्यार, एक माँ की ममता को आप जानते हैं, मगर 70 माओं का प्यार जब एक जगह जमा करेंगे उससे भी ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार फरमाता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, खालिक़े कायनात अपने बंदों से बड़ा प्यार फरमाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, अल्लाह का कलाम है, कुरान कहता है अल्लाह ताला तो बंदों की शहरग से भी ज्यादा करीब है। शहरग से भी ज्यादा करीब है परवरदिगार। शहरग कितनी करीब, कट जाए जान निकल जाती है, कट जाए जान निकल जाती है। शहरग से भी ज्यादा करीब है अल्लाह। याद रखना मेरे अजीजों, परवरदिगार बड़ा प्यार फरमाता है हर वक्त हर लम्हा। परवरदिगार अपने बंदों के साथ है, उसकी अताएं बंदों पर हैं, उसकी इनायात बंदों पर हैं। वो अपने बंदों को कभी फरामोश नहीं फरमाता। हर लम्हा परवरदिगार अपने बंदों पे करम फरमाता है। आप रात को अपने बिस्तर पे जाकर आराम करते हैं, बिस्तर पे जाकर लेट जाते हैं, नींद आ जाती है, आंखें बंद हो गई, नींद आ गई। ताजदारे मदीना ने फरमाया जब बंदा रात को सो जाता है, ये जो नींद आती है क्या है नींद? फरमाया गया ये मौत है, हल्की मौत। ऐ मेरे अजीजों, अपने रब का प्यार तो देखो, अपने रब का करम तो देखो। बंदा हर रात जब सोता है मौत आ जाती है, नींद हल्की मौत है। हर रात मौत आ जाती है, मगर सुबह को जब आँख खुलती है
तो क्या समझते हो यूं ही उठ जाते हो? नहीं नहीं, अल्लाह हर सुबह नई जिंदगी अता फरमाता है। हर सुबह अल्लाह नई जिंदगी देता है, हर सुबह नई जिंदगी अता फरमाता है। शुक्र अदा किया करो सुबह को उठने के बाद में, या अल्लाह मैं तो रात मर गया था, ये तो तूने मुझे जिंदगी अता फरमाई है। ऐ मौला हर सुबह नई जिंदगी तू अता फरमाता है। हर सुबह इन सांसों को चलाने वाली जात तेरी है। ये सांसों की डोरी तेरे करम की बुनियाद पे चलती है। रब का शुक्र अदा बंदा जितना कम है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। आओ जरा अजीजों देखो जरा अल्लाह कितना प्यार फरमाता है, परवरदिगार कितनी मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह की शान करीमी देखो, अल्लाह की शान रहीमी देखो। राज़िक भी वही है, खालिक भी वही है, मालिक भी वही है। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहलत का वक्त जब करीब आया, वक्त विसाल करीब आया, थोड़ा सा घबराया। हालांकि ये याद रहे अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में सही और सलामत हैं, जिंदा हैं। और अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाए। मगर फिर भी एक लम्हे के लिए, एक आन के लिए जो कुरान का फैसला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का जायका तो चखना है हर नफ्स को, हर जान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जरा सी तबीयत मुख्तलिफ हो गई, फिक्रमंद हो गए। फरमाया गया ऐ मूसा फिक्रमंद किस लिए हो गए, तबीयत ये गैर कैसी हो गई? ऐ मूसा तबीयत में ये बदलाव कैसा? अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला फिक्र करता हूँ अपने अहलो अयाल की, या अल्लाह फिक्रमंद हूँ अपने घर वालों को लेकर। मेरे दुनिया से रुखसत होने के बाद में, जाहिरी विसाल के बाद में, जाहिरी तौर पे पर्दा करने के बाद में, या अल्लाह मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? ऐ मालिक मेरे अहलो अयाल का क्या होगा? ऐ मौला मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? मेरे घर वालों का ख्याल कौन रखेगा? या अल्लाह इनका खाने पीने का इंतजाम, इनकी गुजर बसर कैसे होगी? अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा चलो शाने करीमी भी देख लो, ऐ मूसा चलो शाने रहीमी भी देख लो। परवरदिगार ने फरमाया ऐ मूसा अपना आसा उठाओ, अपना डंडा उठाओ। उठा लिया हजरत मूसा ने अपना आसा। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा ये जो पत्थर तुम्हारे सामने पड़ा है, इस पत्थर पे जरा अपना डंडा मार दो, अपना आसा मार दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर के ऊपर अपना आसा मारा, अपना डंडा मारा, पत्थर फट गया, दो टुकड़ों में बट गया। पत्थर के अंदर से एक कीड़ा नजर आया, एक कीड़ा नमूदार हुआ, छोटा सा कीड़ा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कीड़े के मुंह के अंदर हरी पत्ती है, हरा एक पत्ता है, बिल्कुल सरसब्ज व शादाब है, कीड़ा उसको खा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस कीड़े को देखा, उस कीड़े के मुंह के अंदर उस हरे पत्ते को देखा, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी शान है रहीमी को
को देखकर, तेरी शाने करीमी को देखकर दंग रह गया। या अल्लाह, एक पत्थर के अंदर कीड़ा है, छोटा सा मामूली सा कीड़ा है, मगर उस पत्थर के अंदर भी कि जिसमें हवा नहीं जा सकती है। या अल्लाह, तू उस कीड़े को हरी पत्ती खिला रहा है। ए मौला, उस कीड़े को उसके अंदर उसका रिस्क दे रहा है। ए परवरदिगार, मैं समझ गया, मैं जान गया, जब तू एक कीड़े को फरामोश नहीं करता तो अपने बंदों को कैसे फरामोश कर सकता है। जब अल्लाह एक कीड़े को फरामोश नहीं कर सकता तो बंदों को कैसे अल्लाह फरामोश कर सकता है। अल्लाह बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, अल्लाह बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मगर मामला ये है कि बंदे अल्लाह की शाने करीमी को देखकर निडर हो जाते हैं, बेबाक हो जाते हैं। अल्लाह ताला की शाने करीमी को देखकर बंदे निडर हो जाते हैं और गुनाहों की कसरत होने लगती है, क्योंकि हम समझ लेते हैं अल्लाह बड़ा करीम है, बख्शने वाला है, मुआफ करने वाला है, रहम करने वाला है। तो अब हम उसके करम से उम्मीद लगाते हैं कि हम चलो गुनाह तो करते हैं मगर अल्लाह बख्श देगा। यकीनन अल्लाह से करम की उम्मीद लगाए रहो, अल्लाह से बख्शिश की उम्मीद लगाए रहो, मगर इतना भी याद रहे अल्लाह की शाने करीमी को देखकर निडर बनने की जरूरत नहीं। परवरदिगार की शाने करीमी को देखकर निडर बनने की जरूरत नहीं, बल्कि डर अल्लाह का दिल के अंदर रहे, खौफ परवरदिगार का सीने में रहे, खशियत इंसान पर गालिब रहे, उसे खौफ रहे कि वो बख्शने वाला भी है मगर दोज़ख भी उसी ने बनाई है, वो करम भी फरमाता है मगर दोज़ख में भी उसी के फैसले से लोग जाएंगे। ये भी तो याद रखना चाहिए ना। शाने करीमी को देखकर कभी गुनाहों पर निडर होकर गुनाह पे गुनाह न करना। ये पिछली उम्मतों ने, जो गुजर गई उम्मतें, उन्होंने ये गलतियां की। किसने? बनी इसराइल का आपने बार बार तज़किरा सुना होगा, कुरान शाहिद है। बनी इसराइल, कुरान ने कहा, क्या मतलब है बनी इसराइल का? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ने उनका नाम लेकर पुकारा है, बनी इसराइल कहकर पुकारा है। फरमाया, ऐ बनी इसराइल, अपने रब की नेमतों को याद करो। बनी इसराइल कौन है? अल्लाह के एक प्यारे पैगंबर हैं जनाबे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। बात आपको समझ आ रही है जी? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनका एक नाम इसराइल है, या यूं कहिए कि उनका लक़ब इसराइल है। उनकी औलादों को बनी इसराइल कहा जाता है। तो ये तो कुरान से साबित हो गया कि वो आले याकूब हैं, औलादे याकूब अलैहिस्सलाम, यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम से उनका जो रिश्ता, जो ताल्लुक है, उसको कुरान ने बयान किया।
आले याकूब हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें हैं। मगर मेरे अजीजों याद रहे, अल्लाह ने उन पर करम भी बड़े फरमाए, फजल भी बड़े फरमाए। परवरदिगारे आलम ने उनके लिए आसमान से दस्तरखान जमीन पे उतारा, पके पकाए तैयार खाने आए। ये मामूली बात तो नहीं। आपके करीब में समंदर है, दरिया पे, समंदर के आप बिल्कुल साहिल पर हो, मछलियां पकड़ने दरिया में जाना पड़ता है। 4-5 किलोमीटर, 10, 12, 15 किलोमीटर दरिया में अंदर जाएंगे, तब मेहनत करेंगे, जाल डालेंगे, मछलियां पकड़ के लाएंगे, तब लाकर आप उनको पकाएंगे, फिर खाएंगे। मगर उनके लिए तो आसमान से तैयार खाना आता था, तैयार। अल्लाह का कितना बड़ा करम। बारिश का मौसम है, बस जल्दी खत्म कर देंगे, 5-10 मिनट की और बात आप सुन लीजिए। तैयार खाना आसमान से जमीन पर आता था, ये अल्लाह का उन पर कितना बड़ा करम। मगर जब वो नाफरमानियां करने लगे, गुनाहों पर ढीठ हो गए, निडर होकर गुनाह करने लगे, नाफरमानियों के सबब अल्लाह का अजाब उन पर आया। नाफरमानियां न करते तो पके पकाए खाने आते रहते, बगैर मेहनत के खाते रहते। उसके अलावा भी उन्होंने नाफरमानियां की। मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अदवार को देखिए। मगर अल्लाह ताला जब नाराज हुआ तो परवरदिगारे आलम का अजाब भी आया। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, किसी को बंदर बना दिया, किसी को खिंजीर बना दिया, किसी कौम पर पत्थरों की बारिश हो गई, किसी जमीन को पलट दिया गया। ये अजाब भी आए। गौर से सुनो मेरे अजीजों, अजाब आए। अल्लाह ने नाफरमानियों की बुनियाद पर चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। अल्लाह ने खिंजीर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। आज जलसे के बाद में घर जाके आईना उठाना, उसमें अपना चेहरा देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और अर्ज करना, परवरदिगार मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, मैं तो बड़ा खताकार हूँ। ऐ मौला, मैं बड़ी नाफरमानियां किया करता हूँ, लेकिन मालिक तेरा करम है, तूने मेरा चेहरा नहीं बिगाड़ा। इतनी नाफरमानियों के बावजूद तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। इतनी नाफरमानियों के बावजूद मेरा चेहरा सलामत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना और ये भी जान लेना, ये कमाल आपका नहीं है, ये आपकी इबादतों का कमाल नहीं है, आपकी बंदगी का कमाल नहीं है, आपके सजदों का कमाल नहीं है। याद रखना, अगर अजाब नहीं आता तो ये आमाल का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह ने इस उम्मत पे ये खास फजल फरमाया है कि अल्लाह अजाब नाजिल नहीं फरमाता। लेकिन फिर भी याद रहे, एक बात आप याद रखें, जहन में महफूज कर लें, जहां तकवा है, परहेजगारी है, खशियत इलाही है, अल्लाह का खौफ है, वहां पर
बरकतें हैं, रहमतें हैं, आबादियां हैं, सुकून है, इत्मीनान है, वहां पर आसाइशें हैं, आराम है। और जहां अल्लाह ताला का खौफ नहीं, वहां वीरानियां हैं। बज़ाहिर रंगीनियां नजर आती हो मगर वहां आबादियां नहीं होती, बर्बादियां होती हैं। जब गुनाहों की कसरत होती है तो फिर बर्बादियों के नजारे होते हैं। याद रखो और मेरी गुफ्तगू का आखिरी जुमला भी सुन लो। कल से ये बारिश के लिए माकूल इंतजाम हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह तवील गुफ्तगू हुआ करेगी। आखिरी जुमला बहुत बड़ा पैगाम, और इस पैगाम के साथ मेरी गुफ्तगू है। इख्तिताम पर पूरी तवज्जो से ये आखिरी जुमला आपको सुनना है, पूरी जिम्मेदारी से सुनना है। मैंने अर्ज किया जहां तकवा है वहां बरकतें हैं, रहमतें हैं, वहां आबादियां हैं। और जहां पर तकवा नहीं, गुनाह है, वहां पर बर्बादियां हैं। आप कहेंगे कैसे? तो मैं बड़ी मजबूत दलील पेश करने जा रहा हूं, कांटे से कट नहीं सकती, बुरहान ऐसी कांटे से कट नहीं सकती। याद रखो मेरे अजीजों, जहां तकवा है, परहेजगारी है, वहां आबादियां हैं, रब की रहमतें हैं। जहां गुनाह है वहां बर्बादियां हैं। इसका जीता जागता सबूत, इसकी जीती जागती मिसाल है करबला। इमाम पाक के पास में तकवा था, इमाम हुसैन के पास में परहेजगारी थी। करबला बंजर रेगिस्तान था मगर हुसैन के तकवे ने करबला को आबाद कर दिया। करबला में रब की रहमतें नाजिल होने लगी। सारा जमाना करबला को जाने लगा। करबला मरजाए खलाइक बन गया मगर यजीद के पास गुनाह थे, उसका नामो निशान मिट गया। उसके 8 बेटे होने के बावजूद उसकी नस्लों का नामो निशान मिट गया। और सैयदों का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जहां तकवा है वहां आबादियां हैं, जहां गुनाह है वहां बर्बादियां हैं। गुनाह कभी सुकून से रहने नहीं देते। गुनाह और ये तमाम इंसान जब निडर होके गुनाह पे गुनाह करता है तो उसकी जिंदगी का सुकून, चैन, इत्मीनान, करार सब चला जाता है। अपने उस रब से मोहब्बत कीजिए जो शहरक से ज्यादा करीब है। अपने मौला को याद करते रहिए, उस रब की बंदगी करते रहिए, उस रब की इबादत करते रहिए। और बस इतना जान लीजिए गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी मोहब्बत, अपना कुर्ब नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से परवरदिगार हमें महफूज फरमाए। और अल्लाह ताला हमारी नस्लों पर अपना करम जारी और सारी फरमाए कि हमारी नस्लें आबाद रहें और इस तरह के वो हुजूर से और हुजूर के आलो अस्हाब से मोहब्बत करती रहें। अल्लाह ताला आपका आना, हम सब का जमा होना इस महफिल को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
या हुसैन आपका